सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो आज हम लेके आए हैं सोलर फेंस गार्ड। तो इसकी हम पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। इसके अंदर बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, और हमने सिर्फ इसका वायर और मशीन परचेस की है, सोलर प्लेट वगैरह कुछ भी परचेस नहीं की है। तो हमारे यहाँ जो है लाइट लगी हुई है। जो बिजली है वो 24 घंटे की है, इसीलिए हमने सिर्फ मशीन ही परचेस की है। तो इसके साथ जो है हमें दो कुछ इस प्रकार की केबल मिलती है। एक लंबी वाली जो कि सोलर पैनल के लिए होती है, और एक इस टाइप की रहेगी जो कि डायरेक्ट मशीन को चलाने के लिए रहेगी। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको सारी डिटेल इसमें दूंगा कि ये कैसे क्या काम करती है और कैसे हम इसको सेटअप घर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी जो मशीन है उसको निकाल लेते हैं। इस प्रकार की मशीन जो है वो हमें दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ पोर्ट्स वगैरह दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ पोर्ट्स वगैरह दिए गए हैं जिसमें हमारा पहला स्विच है ऑन ऑफ का, और ये लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का है। ये अगर आपके पास सोलर पैनल लगी हुई है तो 24 घंटे और 12 घंटे के लिए चलाने के लिए है। और ये हमारा अलार्म सिस्टम है, अगर इसको हम चालू कर देंगे तो हमारा अलार्म जो है वो बजने लग जाएगा। ये है सेंसिटिविटी के लिए, अलार्म की सेंसिटिविटी के लिए। अगर आपका अलार्म बज रहा है थोड़ी सी चीज मतलब थोड़ी सी टकराने के लिए भी, तो आप इसको कम कर सकते हैं। और यहाँ पर है सोलर का पॉइंट, ये है हमारा बैटरी का पॉइंट, और ये नीचे जो है हमारा एसी का पॉइंट है। एंड फ्रंट में देखें तो ये इस प्रकार से फ्रंट में दिखाई देती है, जहाँ पर हमारे पास एक अर्थिंग है, और ये हमारा फेंस का जो है वो है, फेंस का नॉब है। तो हमें यहाँ से जो है अर्थिंग दे देना है। तो अर्थिंग हमें अर्थ में देना है, और ये हमारी जो फेंस है वो चारों ओर जो कि तार हमें लगाने हैं। इस तरह का वायर आता है जो कि हम खरीद सकते हैं 500 से 700 के अराउंड। एंड अगर आप चाहें तो ये हमारे टमाटर के जो वायर आते हैं उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं। इस टाइप का जो टमाटर का वायर आता है आप इजीली सस्ते में इसको लगा सकते हैं। बात करें इसके वोल्टेज और एम्पियर की, तो ये 230 वोल्ट जो है एसी करंट लेता है। और बैटरी से ये 12 वोल्ट और 12 से 13 वोल्ट जो है हम इसको दे सकते हैं। और इसका एम्पियर रहता है 3 एम्पियर के अराउंड। आप इसको इजीली 3 एम्पियर से चला सकते हैं। बात करें किसान भाइयों इसे कैसे कैसे हम चला सकते हैं, तो हमारे पास एक तो ये केबल दी जाती है जिसको हम डायरेक्ट एसी करंट में लगाकर इससे चला सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ये जो अडाप्टर है इस पर बाद में आएंगे। एक हमारी सोलर पैनल से चला सकते हैं और बैटरी से चला सकते हैं। 3 चीज़ें हमें इसमें दी गई है। वोल्टेज मैंने आपको बता दिया है, एम्पियर जो है बैटरी, या फिर आप किसी भी तरह से जुगाड़ वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने चीज़ें बता दी है। अब हम बात करते हैं इसकी सावधानियों पे। तो सावधानियों में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारी जो एसी करंट जो आ रहा है, या हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होने चाहिए, या फिर कहीं भी स्पार्किंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपकी जो मशीन है वो ख़राब हो सकती है, और इसमें ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप बैटरी से यूज़ कर रहे हैं इसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप डायरेक्ट एसी और बैटरी दोनों यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है। सोलर प्लस बैटरी अगर यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें जलने वगैरह की शिकायत। बट एसी करंट में आपको दिक्कत आ सकती है। तो मेरी जो मशीन है एक बार जल चुकी है, और उसी के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह का हमारे पास एक चार्जर आता है जो कि हम यूज़ करते हैं हमारे स्प्रे पंप के अंदर। तो सॉकेट वगैरह सब सेम होता है, बट ये जो चार्जर है ये हमारी जो मशीन है उसको चालू नहीं कर सकता। तो ये जो मशीन है ये करीबन 3 एम्पियर के अराउंड लेती है, और हमारा जो चार्जर है वो 1.5 एम्पियर के अराउंड जो निकालता है। आप चाहें तो चार्जर के पीछे चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वोल्टेज वगैरह लिखा है, तो आप देख सकते हैं 1.7 जो है ये एम्पियर निकालता है। 12 वोल्ट सही निकालता है, बट इससे हमारी जो मशीन है वो नहीं चलेगी। तो इसके लिए भी हमारे पास एक जुगाड़ है। तो इस मशीन के लिए मैंने ये पावर सप्लाई बनाई है जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार की दिखती है। और आप समझ गए होंगे ये किस चीज़ की है। तो ये है कंप्यूटर के अंदर लगने वाली एसएमपीएस, जिसको हम पावर सप्लाई भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं ये आउटपुट वगैरह जो है इसमें लिखे हुए हैं, मेंशन है, आप देख सकते हैं। एंड इसमें मैंने कनेक्शन किया है 12 वोल्ट प्लस और 12 वोल्ट नेगेटिव निकाला है, जो कि हमने बक कन्वर्टर के थ्रू इसको रेगुलेट किया है। अब यहाँ से हम जितना भी जो वोल्टेज है और एम्पियर है वो इसमें सेट कर सकते हैं।
और किसी भी प्रकार की बैटरी वगैरह जो है वो हम इससे चार्ज कर सकते हैं। अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन बहुत सिंपल है किसान भाइयों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सिंगल या फिर डबल फेंस वायर हमें चारों तरफ हमारे खेत के लगा देना है। आप ध्यान रखें जिस पे भी लगा रहे हों वो इंसुलेटर होना चाहिए, या फिर हमारी भाषा में बोले तो जो बिजली वगैरह है वो संचालित नहीं करना चाहिए। तो आप लकड़ी के डंडे के ऊपर इसको लगा सकते हैं, और ध्यान रहे कि इसके साथ जो है एक स्ट्रॉन्ग इंसुलेटर भी रहे, क्योंकि बारिश में हमारी जो फेंस है, हमारी जो लकड़ी है वो गीली हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसका कनेक्शन कर रखा है। ये हमारा वायर है, और ये हमने इस पोल के ऊपर, ये जो लकड़ी का डंडा है इसके ऊपर हमने ये प्लास्टिक के क्लैंप लगा रखे हैं। ये कुछ 2 से 3 रुपए के आसपास आपको मिल जाएंगे। और अगर ये इसके अलावा और कुछ आप किसान भाई जुगाड़ में एक्सपर्ट है तो इसके अलावा आप और कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये हमने इससे मजबूत कर रखा है, चारों तरफ हमने खेत के ये लगा चुके हैं हम। एंड चलते हैं कनेक्शन की ओर। दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं। ये हमारा अर्थिंग है, और ये हमारा जो है मेन फेंस का वायर है, जो कि हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया है। और इधर पीछे हमने ये जो वायर है हमारा एसी करंट से लगा दिया है। पहले हम एसी से चला कर देखते हैं इसको। तो हमने स्विच ऑन किया एंड हमारी जो मशीन है वो चलने लग गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे इस प्रकार से। अब इस मशीन को हम बैटरी के थ्रू चलाएंगे। तो किसान भाइयों, बैटरी का कनेक्शन भी बहुत आसान है। आप इस तरह का आपको जो प्लग मिलेगा उसमें 2 वायर होंगे, एक ब्लैक कलर का और एक रेड कलर का। इन दोनों को हमारे बैटरी के प्लस और माइनस में लगाना है। माइनस मतलब ब्लैक और प्लस मतलब रेड। इन दोनों को हम लगा देंगे। तो जैसे ही हम बैटरी का कनेक्शन करेंगे हमारी जो मशीन है कुछ इस प्रकार चालू होगी, जिसमें ये जो 2 बत्तियां हैं ये चलना बंद हो जाएगी। ये सिर्फ एसी कनेक्ट करेंगे तभी हमारी चलेगी। और जैसे ही हम फैंस बंद करते हैं हमारी जो ये वाली बत्ती है ये भी चलना बंद हो जाएगी। तो एक बार आप कनेक्ट करके देख लीजिएगा और चालू करके देख लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं लगता है कि ये मशीन चालू है या नहीं है। और ये जो सिस्टम है हमने पावर कर रखा है हमारी एसएमपीएस से, जो कि हमने जुगाड़ से बनाई थी। इस प्रकार का आप देख सकते हैं। ये वोल्ट मीटर थोड़ा सा एक्यूरेसी में कम है, इसमें कुछ 0.1 का थोड़ा सा करेक्शन कम है। तो हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की है, बैटरी की जगह ये जो हमारा एसएमपीएस है ये कनेक्ट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि हमारी जो मशीन है वो जलेगी नहीं, और कुछ भी दिक्कत आती है तो ये जो पावर सप्लाईज आती हैं ये बहुत हैवी ड्यूटी होती है, किसी भी इतनी आसानी से जलती नहीं है। तो हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। कभी भी अगर लाइन हमारी फ्लक्चुएट होती है बारिश वगैरह की वजह से तो ये जलेगी, इसमें कुछ नहीं होगा। अब इस मशीन की ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो ये हमको 2000 से ढाई मतलब 2000 से स्टार्टिंग होती है, तो 3 साढ़े 3 हज़ार तक हमें ये मार्केट में मिल जाएगी। और ये जो एसएमपीएस है ये मैंने बनाया है कुछ 800 रुपये के अराउंड, जो कि हमारी बैटरी भी चार्ज कर सकता है और इसे भी चला सकता है। जो भी डीसी के चीज़ें हैं, डीसी से जो चलती है वो सारी ये चला सकता है। अगर आपको जानना है कि ये एसएमपीएस मैंने कैसे बनाई है और हम इसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। हम इसकी वीडियो जो है बनाएंगे एंड इसको पूरा बना के बताएंगे क्या क्या चीज़ें हमें करनी होगी। एंड इसको बनाना बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस झटका मशीन के विषय में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका निवारण ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।